नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आईडीबीआई बैंक की तरफ से एग्जीक्यूटिव के पद पर ये भर्ती निकल चुकी है। आपको ये फॉर्म डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, किस टाइप का जॉब है, ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक सभी परिचित हैं, एग्जीक्यूटिव के पद पर कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा लगता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब, इतना मेहनत करने के बाद एग्जाम निकालो, ये वो फी वगैरह भरो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बाद भगा देंगे मेरे को 2-3 साल में। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब सारी चीज़ें आप दिमाग में रखते चलिए और आप फाइनल डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब होने वाला। एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, बेसिकली आपको सेल्स वगैरह या क्लर्क वगैरह के साथ बहुत काम धाम, अगर मान लीजिए मेट्रो सिटी वगैरह में आपकी जॉब लग जाती है तो बहुत प्रेशर होता है। रात 8-8 बजे 9-9 बजे तक आपकी काम वर्क जो होता है ख़त्म नहीं होता, कंटिन्यू करते रहना है। तो एग्जीक्यूटिव के पद पर ये भर्ती निकल करके आई है। टोटल सीट है 1036, ऑल इंडिया बेसिस पे है, मेल फीमेल कोई भी आवेदन कर सकते हैं। 1000 अच्छी खासी सीट है। किस किस कैटेगरी में कितना सीट है आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। फॉर्म की बात करूंगा तो फॉर्म 24 मई से चालू हो चुका है, 7 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अच्छा खासा है, डेट समय भी है और 7 जून तक समय है, तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको वहां पर ये लिंक देखने को मिल रहा होगा, वहां से भी जा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। रहा नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म भरना है आपको 24 मई से, ये डेट थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो 20 से 25 साल कि कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 25 साल, क्योंकि बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव वगैरह बैंकिंग का जॉब होता है ना, वो ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है। ग्रेजुएट अगर है तो आप, और नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होता है 20-21 साल में कंप्लीट होता है। तो 20 से 25 साल की अगर आपकी एज है, एज का कट ऑफ क्या रखा गया, 1 मई 2023, मतलब इस साल 1 मई को अगर आपका 20 साल कंप्लीट हो जा रहा, 25 साल से ज़्यादा नहीं है जनरल कैटेगरी में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर सीधा सीधी बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो 2/5/1998 से लेकर के 1/5/2003 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर ये दोनों भी है, तो आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। रहा छूट की बात, तो एज में SC/ST को 5 साल की छूट मिल रही है, OBC को 3 साल, मतलब SC/ST वाले 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। रहा OBC वाले, तो OBC वाले 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बेसिक ये पता चल चुका होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो नॉर्मल ग्रेजुएट पास कोई भी कैंडिडेट, अगर आपने डिप्लोमा वगैरह टाइप से कोई कोर्स किया हुआ तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ओनली ग्रेजुएशन, BE, BTech, नॉर्मल BSc, BCom, BA वगैरह जो भी है, आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई और अगर आपके पास डिग्री हो तो फिर इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको फाइनल लग चुका होगा कि आपके लिए फॉर्म है या नहीं है। बस दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कुछ कंडीशन वगैरह, सैलरी वगैरह की भी बात की गई है, किस टाइप का जॉब है, ठीक है। उससे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज सीट। जो 1036 सीट है, इसको किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट रखा गया। तो जनरल के लिए टोटल 451 सीट है, OBC के लिए 255 है, EWS के लिए 103 है, SC के लिए 160 है, और ST कैंडिडेट के लिए 67 सीट रखी गई है। तो आप अपनी कैटेगरी में देख लीजिए, अगर आपके पास सेंट्रलाइज कोई अगर सर्टिफिकेट है या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उस हिसाब से अपनी कैटेगरी में भरिएगा। अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल कैटेगरी में नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाला जो जॉब है, इसमें क्या क्या सैलरी मिलेगी और किस टाइप का जॉब है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी जॉब होती है तो आपको कुछ समय को या टाइम पीरियड के लिए आपको रखा जाता है, सिखाया जाता है। अगर आप सीख जाते हो, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो वो एक्सटेंड भी होता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि बेसिकली हम लोग 3 साल के लिए रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पहला साल अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो फिर आगे साल बाई साल आपका बढ़ेगा, मैक्सिमम 3 साल। अगर 3 साल तक अगर आपने अच्छा काम वगैरह किया तो आप डिपार्टमेंटल जो आईडीबीआई का एग्जाम वगैरह निकलते रहता है, आप उसको दे करके सीधे असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारे बैंकिंग फील्ड में, या फिर SSC वगैरह की बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और समय का थोड़ा सा अगर आपके पास दिक्कत है तो रहने दे सकते हैं। और अगर आपको नीड है जॉब की, काम करना है, तो फिर आप इसमें आराम से जा सकते हैं। अच्छा खासा जॉब है। सैलरी की बात करेंगे तो बताया गया है कि देखिए भाई
3 साल की कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पहले साल जो आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ के हिसाब से, महीने के हिसाब से बता रहा हूँ, 29,000 रुपये पर मंथ रहेगी पहले साल। अगर आपने पहले साल अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपका फिर एक्सटेंड होगा दूसरे साल के लिए, तो दूसरे साल आपकी सैलरी हो जाएगी 31,000 31,000 सेकेंड ईयर। अगर मान लीजिए सेकेंड ईयर भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो फिर आपको एक्सटेंड हो जाएगा तीसरे साल के लिए, तीसरे साल आपकी सैलरी होगी 34,000 34,000। 3 साल मतलब ये आपको इस टाइप की सैलरी मिलने वाली है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, मतलब हटा दिया जा सकता है। सिलेक्शन की बात करेंगे तो बताया गया है कि मेन एग्जाम नहीं होगा, ये अच्छी है। थोड़ा सा एक आपको सिलेक्शन में थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, इजी रखा गया है। सिलेक्शन बोला गया ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसको हम लोग ओटी कह सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट है, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा छोटा सा, और उसके बाद आपका एक मेडिकल होता है, प्री टाइप से मेडिकल हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट बोला गया 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर इंग्लिश और हिंदी में ऑल ओवर इंडिया में सेंटर रहेगा, कहीं पर भी आपको आपके नियरेस्ट में हो सकता है आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर सिलेबस की बात करेंगे तो बोला गया है लॉजिकल रीजनिंग और डाटा एनालिसिस से आपका 60 प्रश्न रहेगा, 60 नंबर का, मतलब हर एक सवाल एक एक नंबर का होने वाला है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो 40 सवाल रहेगा इससे। मैथ से बात करेंगे तो मैथ से आपका 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ, इस टाइप से। जनरल से जनरली आपका जनरल इकोनॉमिक्स से या जनरल बैंकिंग से या फिर जनरल कंप्यूटर या जनरल आईटी वगैरह, मतलब कंप्यूटर बैंकिंग आईटी वगैरह सबको मिला उला करके इकोनॉमी से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। तो फोकस किस पे करना है वो आप अपने हिसाब से देखिए, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसमें मार्क्स स्कोरिंग है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जनरली हम लोग तैयारी करते रहते हैं, प्रिपरेशन वगैरह, तो 60 नंबर यहाँ पर है आपको। उसके बाद इकोनॉमी वगैरह बैंकिंग वगैरह में इसका देखिए सिलेबस थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि कंप्यूटर का एक लिमिटेड सिलेबस है, इकोनॉमी वगैरह बैंकिंग वगैरह का ये सब लिमिटेड सिलेबस है। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो 60 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब इन दोनों पार्ट को मिला दिया जाए तो 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब 120 नंबर यहाँ पर है आपके पास। उसके बाद अगर आप किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा खासा होता ही है, तो ये आपके पास 80 नंबर है, तो आराम से आप 200 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का पेपर होगा, आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप पुराने साल के पेपर वगैरह को भी, IDBI के एग्जीक्यूटिव का पेपर आप देख सकते हैं, कट ऑफ वगैरह वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर नॉर्मली कट ऑफ की बात करेंगे ना तो 160-70 अगर आपका है मार्क्स आ रहा है तो अच्छा खासा चांस बनता है। नेगेटिव मार्किंग रखा गया 0.25 है, हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर ये वाला चीज़ अगर आपने अच्छे से निकाल लिया, ऑनलाइन टेस्ट एक ही होगा, उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद मेडिकल हो जाता है। तो सिलेक्शन का बस एक है, मेन एग्जाम नहीं रखा गया, ये थोड़ा सा अच्छा है। अब रहा बात कर लेते हैं जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए निकल करके ये आता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो भी जॉब होता है ना, अब उसमें आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। अब डिपेंड ये भी करता है कि अगर आपको जॉब की नीड है, आपको करना मजबूरी है, और फैमिली प्रेशर वगैरह होता है कई लोगों को, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि देखिए होता है क्या ना कि अगर आप तैयारी करें तो आपको एक अपने आप को जज करने का भी मौका मिलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, और इन सब का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। रहा बात फॉर्म भरना पड़ेगा, तो फॉर्म भरने के लिए जो फ़ी है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म फ़ी जो है वो 1000 रुपये लग रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 1000 रुपये जो फॉर्म फ़ी है ना ये बहुत ज़्यादा है। और बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो फॉर्म फ़ी देख करके फॉर्म नहीं भरते, भरना चाहते फिर भी नहीं भर पाते, पता नहीं क्यों इतनी फॉर्म फ़ी लिया जाता है। अगर यही SC/ST कैंडिडेट है तो 250 रुपये आपका फॉर्म फ़ी लगने वाला है। तो जनरल OBC वाले EWS वाले को 1000 रुपये और SC/ST वाले को 250 रुपये। तो देख सकते हैं अगर आपका मतलब अफोर्ड कर सकते हैं फ़ी को तो इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। अगर पसंद आया हो, जानकारी समझ में आई हो तो फिर तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और वैसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे चैनल पर लगातार आपको सबसे पहले मिलती हैं। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।